राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी की भावपूर्ण विदाई समारोह का शनिवार को आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के सभी सदस्य, शिक्षक, देश विदेश से आए हुए पूर्व छात्र, पूर्व प्राचार्य, शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान दिनेश तंवर, माननीय सदस्य जगदीश तंवर, प्रवीण जैन, प्रबंधक उषा सैनी, कात्यायनी टीवी के चैनल हेड ललित सुमन, अखिल भारत वर्षीय नाथ समाज के अध्यक्ष योगी राधेश्याम नाथ, नेपाल से आए हुए योगी भोलानाथ व अन्य सम्मानित जन शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के शिक्षकों रमेश भट्ट, प्रदीप, हरीश, सतीश, योगराज इत्यादि द्वारा स्वस्ति वाचन से हुई। स्वस्ति वाचन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा संस्कृत की सेवा पर चर्चा की। अपने विदाई अभिभाषण में इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर गीताराम ने सभी अधिकारियों, शिक्षकों व छात्रों को संस्कृत की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही साथ छात्र जीवन से प्राचार्य बनने तक की अपनी यात्रा का भी उल्लेख किया। चर्चा के पश्चात पूर्व छात्रों द्वारा तैयार दीक्षा स्मारिका और डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा रचित सरस्वती स्तवः पुस्तिका का विमोचन शिवनाथ योगाश्रम के पदाधिकारियों व पूर्व प्राचार्यों के द्वारा किया गया। आज हम सब इस अपने महाविद्यालय के सभागार हॉल में एक ऐसे पल के लिए एकत्रित हुए हैं जो बहुत ही खुश नसीब लोगों को प्राप्त होता है, और वह पल है हमारे महाविद्यालय के हम सब के
संस्था से जो रिश्तों की डोर बनी थी उसको खोलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ उस काम से आराम का समय आया है। आज से 33 वर्ष 11 महीने महाविद्यालय में आपने टीजीटी, पीजीटी, व्याकरण विभाग के पद पर आसीन होकर प्रभारी प्राचार्य के पद पर आपने इस योगीराज रामनाथ जी की तपोभूमि में आपने ज्ञान के भंडार से छात्रों के उज्जवल भविष्य को प्रकाशित किया है। हमारे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पूजनीय गुरु जी को मुख्यातिथि के पद में सुशोभित करता हूँ। विशिष्ट के पद में उनकी श्रीमती राधा देवी जी को मनोनीत करता हूँ और उनके बालक श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी, श्री आशुतोष त्रिपाठी, सरिता जोशी पुत्री, श्री मंजू जोशी जी दामाद, श्री भुवनचंद जोशी जी शंगी जी, श्रीमती राधिका जोशी जी समदन जी, आप सबका हमारे महाविद्यालय प्रबंधक समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज इस शुभ अवसर पर हमारे महाविद्यालय में पूर्व प्राचार्य जी के सेवानिवृत्ति का समारोह है और दूसरा हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर भोलादत्त जी जोशी एवं समस्त जितने पूर्व छात्र हैं उनके द्वारा दीक्षा नामक स्मारक का विमोचन और पूज्य गुरु जी द्वारा लिखित श्री शारदा स्वतंत्र पुस्तिका विमोचन का अनावरण होना है। मैं मंच पे हमारे प्रबंधक महोदया, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, संस्था के सभी प्रभारीगण पुस्तक विमोचन के लिए दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
डॉक्टर मोदी जी को करते हुए अंतिम नमस्कार कर रहा हूँ। हमको आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं, बच्चे यहाँ हैं, लेकिन ऐसा है कि हम यही कह सकते हैं कि मैडम जी कह रहे थे कि सुबह 4 बजे आपका मैसेज आ रहा था। जब विद्यालय श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में आए थे तो 4 बजे उठाने का सबसे परंपरा जरूरी है और उसी परंपरा को हम लागू करना चाहते इस विद्यालय में करना चाह रहे थे। बहुत प्रयास किया, सफल हो गए। और देखो जीवन बस इतना ही है। अभी बहुत सुंदर बात विष्णु जी ने कही थी। 8वीं पास करके दिल्ली में आई थी। 7 वर्ष की अवस्था जब मिली थी मेरे पिताजी चले गए। उसके बाद मैं जब विश्वनाथ में आया तो मुझे ऐसे गुरु जी मिले श्री श्यामानंद जी। श्यामानंद जी अब जब पिताजी चले गए थे, पिता ही पुत्र की ज्यादा की वजह सावधान माँ की आदत गुरु जी थोड़ा थोड़े गले लगाते थे। गुरु जी पकड़े फिर गुरु जी ने अपने पिता की तरफ ये देखो बालक से श्याम अरुणी की देख रेख मामले जो है वहाँ से शास्त्री पास की और उनका मैं बहुत प्रिय छात्र रहा। उसके बाद दक्षिणामूर्ति पंडित चला गया, वहाँ से आचार्य करके आए। आचार्य को 2 वर्ष करने के बाद यहाँ बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर मैंने वेदानंद जी का नाम सुना था, बाहर से मैंने आचार्य 3 वर्ष किया। अब 3 वर्ष हमारे टाइम पे 3 साल तो पिताजी वहाँ मिले, आज भी उनकी छत्र छाया है। यहाँ से जब आचार्य की परीक्षा पास हो गई तो हमारे उत्तराखंड में उसमें शिक्षा मित्र लगते थे और लेक्चरर में मेरा जो है अपने यहाँ होने लग गया था। प्रिंसिपल को पावर मिली थी, कहने लगी आप आ जाओ, लेकिन संपूर्णानंद का रिजल्ट नहीं आता समय में। अब गुरु जी के जो श्यामानंद जी थे, एक बार हमारे बहुत बड़े सेठ यहाँ पे अशोक बिहार में एक मंदिर था, उस मंदिर में पुजारी के लिए आए। बोले बहुत अच्छे विद्वान है, इनको पुजारी बना दो। गुरु जी ने कहा तुम पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे होने के बाद बोले मंदिर में जाके तुम्हारे प्रति लड़ जाएगी, तुमने पढ़ाना केवल संस्कृत विद्यालय में। ये उनसे मुझे बोल गए थे कि संस्कृत विद्यालय में पढ़ाओ। ये उनके वचन को पूर्ण करने के लिए फिर यहाँ से आचार्य किया। आचार्य करने के बाद जब गढ़वाल जाने लगा तो मेरे मार्ग प्रदर्शक प्राचार्य त्रिपाठी राम इन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी हनुमान संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ आगे प्रारंभ हो रहा है, आप पढ़ाओ, क्या पता वहाँ ईड मिल जाएगी, वहाँ परमानेंट हो जाएंगे तो हमारे यहाँ वैकेंसी निकलेगी। हाँ हो जाएगी। 1.5 साल 2 साल वहाँ पढ़ाया, 86 में वहाँ पढ़ाया और मान्यता के लिए करेंगे कुछ हम प्रबंधक होते थे, उनसे जो है की पूरी व्यवस्था कर दी। उस विद्यालय को ग्रामीण एड में लाए और ग्रामीण एड से पहले यहाँ नियुक्तियाँ मेरी हो गई। न वहाँ पदासीन हो पाया, न यहाँ पदासीन हो पाया। वो हमारे यहाँ मित्र वो बोलते थे, मुनीम सिंह जी बोलते थे कि तनखा बोले जल्दी कर दे, लेकिन मुझे दरोगा बना दी। तो मैं बिहार नजर होने का दरोगा आप लोगों का यहाँ बना और जो है यहाँ आकर एक संस्था के प्रति मेरी इतनी सच्ची निष्ठा है जैसी आपकी है। इस विद्यालय में जब से हम नौकरी के लिए हमें मोदी जी मिले, आचार्य जी मिले, लेकिन हमको ये संस्था का जो प्रेम है वो ऐसा मिला कि हमें कभी ये नहीं लगा कि हमारी प्रबंध समिति हमको लगा हमारा परिवार है। हम इनको बोलते थे लेकिन हमने आज तक कुछ नहीं बोला। चाहे दिनेश जी हो, जिनके पिताजी मंगत राम जी मुझे बहुत प्यार करते थे, कुछ दिखाया करते थे, उन्होंने भी कभी बोला। तो ये इस प्रबंध समिति का एक महाराज वो है अपना उनकी शालीनता है जिन्होंने हमारे प्रति जो है अपनी पूरी निष्ठा व्यक्त करी। इस विद्यालय में यहाँ पढ़ाने लगे, विस्तार से नहीं बोलूंगा। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि विश्वनाथ में जब मैं पढ़ता था तो पेपर देने के बाद पढ़ने लगता था, तो मुझे कहते थे थोड़ा सांस ले ले। बनारस में पढ़ने चले गया मैडम जी, तो मैं जो है दक्षिणामूर्ति विश्वविद्यालय 3 किलोमीटर है, वहाँ के जो विभागाध्यक्ष थे रामेश्वर शुक्ल जी, उनके पास पढ़ते थे व्याकरण और वेदांत। 3 किलोमीटर जाते थे, 3 किलोमीटर आते थे। ऐसी शुद्ध परंपरा गुरुकुल की थी। और दौड़ घाट में बनारस में राम प्रीति जी होते थे बिहार के, 5 बजे से क्लासें शुरू हो जाती थी, हम वहाँ जाते थे। हमारा अध्ययन में समय दिया।
आज भी हम अध्ययन में ही रहते हैं। इस परंपरा को हम यहाँ देना चाहते थे। लेकिन हमारे समय की बात है, वेदानंद जी बोलते थे कि 100 रुपये हमको मिलते थे, मेरा 12वां स्थान है। आपने साहित्य के आचार्य बटुनाथ खिस्ती जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने जो है ये वो किताब लिखी थी। वो एक दिन कह रहे थे कि हम इतना पढ़ते थे कि समय नहीं होता था खिचड़ी बनाते थे, और खिचड़ी बना करके बर्तन नहीं होता था पत्थर में रखते खाते थे पढ़ने वाला। ये गुरुकुल की परंपरा थी। इस परंपरा के हम पढ़े लिखे हैं। आपने बहुत बड़े सम्मान दिया। 3 महीने का समय भी नहीं हुआ तो मैं ये पहले इच्छा नहीं थी यहाँ आने की। अब इच्छा होती है कि मैं आऊँ यहाँ रहूँ, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। पदाधिकारी हैं, अध्यापक हैं और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी हैं, उन सबको मैं जो है अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और संस्था के प्रति पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जिस संस्था से हमारा ये परिवार आज अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। भी पूर्व विद्यार्थी आज जिनसे भेंट हुई है, भेंट 1-2 से तो पहले भी हुई है, लेकिन आज काफ़ी अच्छी तरह से टाइम मिला। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो गीताराम जी ने कहा कि माता सती फिर बुलाए चली गई थी, ये तो आप लोगों का ही वो है। हम तो बहुत बाद में यहाँ आए हैं, पहले तो आप लोग ही आए, आप लोगों ने यहाँ की नींव रखी। मोदी जी से भी कई बार कहा, हमने तो बाजीराम जी से भी कहा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्टाफ इतना है नहीं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सहयोग रखें अपना और बुलाने का इंतजार ना कीजिए, आपका अपना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। भोजन तैयार है, आप सब लोग भोजन करके। आज के इस समारोह के अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आज के केंद्रीय व्यक्तित्व गीताराम त्रिपाठी जी, इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी, अध्यक्ष जी और सभी मेरे मित्रगण, आज छपरा जिला में याद आ गया, भगवान जी को देखा, जी को देखा, सही मित्र याद, सभी मित्र याद आ गए। मैं नेपाल से आया हूँ, मेरा नाम भोलानाथ योगी, मगर मुझे यहाँ मगर नाम से कुछ पहचानते लोग ने क्या से गला बैठ गया इसी की वजह से ट्रेन में। मैं यहाँ 70 में आया था, 1970 में, मेरे ख्याल से 1970 में 1969 के समापन में आया था मैं, जितना मुझे लेके आए थे। मुझे का मैं थोड़ा अंतरंग था 26 जनवरी वाले कार्यक्रम में, क्या कहते हैं 15 अगस्त के कार्यक्रम में, 3 व्हीलर में वो चुहा जैसा होता है, 3 व्हीलर के ऑटो रिक्शा में लेके जाते हैं मुझे, तो उन्होंने वो बात करते करते रो पड़े। उन्होंने बताया कि कैसे विद्यालय चला, तो उनके जो हमारा सुबह का कार्यक्रम होता था, सुबह कार्यक्रम में जो उन्होंने टुकड़ों में बताया, मैंने थोड़ा सा उसको लिखा, आपने उसमें रेसिडेंट लिखा है। वो रावलपिंडी में वो विद्यालय चलाते, मोतीनाथ उनका गुरुजी का नाम था और विश्वनाथ उनका दादा गुरु का नाम था। तो विश्वनाथ के नाम से उन्होंने योगाश्रम चलाया, विश्वनाथ योगाश्रम, मोतीनाथ के नाम से उन्होंने संस्कृत विद्यालय चलाया, शिवनाथ के नाम से योगाश्रम चलाया और मोतीनाथ के नाम से स्कूल की स्थापना की। सभी संस्कृत के जानकार लोग बैठे हुए हैं। 8वीं सदी में दंडी के लिए कि गद्यम कविनाम निक्षा वदन्ति, एक बहुत बड़ी युक्ति बन गई थी कि आज के समय में काव्य लिखना तो आसान है, किंतु गद्य काव्य लिखना एक कसौटी पर खरा उतरना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ही किसी के व्यक्तित्व को परखना है, जांचना है, तो उसमें कहा गया है कि यथा चतुर्भी कंठम परीक्षते निगर्शन छेदन तापतावनी तथा चतुर्भी भूषम परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन धर्मेण, कि स्वर्ण का शुद्ध अशुद्धता का अगर पता लगाना है तो कसौटी
के पता लगता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्तित्व का अगर पता लगाना है तो ज्ञान से, गुण से और शील से और धर्म से उनका पता लगता है। तो आदरणीय गुरु जी इन तमाम बातों पर खरे उतरते हैं। ये संस्कृत जगत के एक शुद्ध 24 कैरेट का सोना है। तो ऐसे महान विभूति जिन्होंने संस्कृत जगत की सेवा की, सुश्रूषा की, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आज ये सेवानिवृत्त नहीं बल्कि एक तरह से स्वतंत्र होकर के संस्कृत के लिए, संस्कृति के लिए पोषक के रूप में, समर्थन के रूप में जो योगदान दे सकते हैं वो अपने योगदान को 10 गुना बढ़ाएंगे और आगे सब इससे हमारे संस्कृत जगत के बच्चे, छात्र इत्यादि लाभान्वित होंगे और अपना जीवन जो आनंद से जिएंगे और ठाट बाट से खुशी के साथ जिएंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के सिद्धांत को दोहराया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के समय देश भर में पुलिस के प्रति नकारात्मक भावना में भारी कमी आई, लेकिन अब स्थिति फिर से वैसी हो गई है जैसी पहले थी। सभी युवा आईपीएस देश को बदलने के और पुलिस को जिम्मेदार बनाने के एक विशेष मिशन पर हैं, ताकि भारतीय स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने से पहले पुलिस पूरी तरीके से जवाबदेह बन सके। आप सिस्टम को बदलेंगे या खुद बदल जाएंगे, यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है और आईपीएस बनने के बाद यह आपकी एक नई परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने युवा अफसरों से उनके अनुभवों और आईपीएस बनने तक के सफर को भी जाना। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के समस्त परिवार और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी आपके हार्दिक आभारी हैं कि आपने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या में से इस समारोह के लिए समय उपलब्ध किया। जय हिंद श्रीमान। सर, मेरा नाम अनुज पालीवाल है। मैं सर हरियाणा के पानीपत जिले से का निवासी हूं और सर मुझे केरला काडर आवंटित हुआ है। पुलिसिंग में क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे मामलों को लेकर भी मैं समझता हूं कि आपकी पढ़ाई काम आ सकती है। जी सर, बिल्कुल आ सकती है सर। आजकल सर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है सर किसी भी केस में कन्विक्शन लाने के लिए। और सर नई तकनीक जैसे कि चांस डीएनए और डीएनए टेक्नोलॉजी पे सर आजकल काफ़ी फोकस दिया जाता है। किसी भी केस में सर रेप केस होता है, मर्डर केस होता है, तो सर इनमें डीएनए की काफी महत्वता है। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई। आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है। हम सबको इस भाव में जीना होगा, इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा। उस समय देश के लोग, खास करके देश के युवा, स्वराज्य के लिए लड़े थे। आज
आपको सुराज्य के लिए जी जान से जुटना है। उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तैयार थे। आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है। 25 साल बाद जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी, कितनी सशक्त होगी, वो आपके आज के कार्यों पर भी निर्भर करेगी। आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्य अनुशासित भारत की इमारत का निर्माण होगा। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है, उसने आपका हर रोज आमना सामना होना ही होना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। साथियों, यहां जो हमारे पड़ोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल एकेडमी में बिताए हुए आपके ये दिन आपके कैरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिटमेंट और भारत के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करने में भी मदद करेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पंजाब सरकार ने दी 2 अगस्त से सभी कक्षाओं को खोलने की मंजूरी। कोविड बचाव के उपाय करने होंगे सुनिश्चित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया ट्वीट। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे गए 1827 करोड़ रुपए। दिल्ली विधानसभा में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, सभी डॉक्टरों को मिलना चाहिए सामूहिक रूप से भारत रत्न। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े शीर्षतम पाकिस्तानी आतंकवादी लंबू को आज सुरक्षा मुठभेड़ में मार गिराया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मिजोरम के विस्फोटक मामले में शुरू की जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने भारतीय अमेरिकी इरशाद हुसैन को पहले मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत के रूप में किया नामित। अफगानिस्तान के हेरात में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य परिसर पर सरकार विरोधी तत्वों ने किया हमला। कोच्चि में ओल्ड थोपमपड्डी ब्रिज के ऊपर एक ड्रोन के अनाधिकृत उड़ान के आरोप में एक यूट्यूबर को किया गया नामजद। ड्रोन को नौसेना के अधिकारियों ने किया था जब्त। टोक्यो ओलंपिक में बढ़ी भारत की पदक की उम्मीद। डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर ने फाइनल में बनाई जगह। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।